आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते होंगे एक अच्छी जगह पे, बट आप बहुत सारे लोग आप में से कंफ्यूज भी होंगे कि आखिर में पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो वॉच की होंगी, तभी जाके आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पे हमें रिस्क का सामना ना करना पड़े और हमारा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ग्रोथ ले पाए। आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म अपना वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए होने वाली है। पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप कर दिया वीडियो को तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा और यहां से भी आप कंफ्यूज होके ही जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन, इक्विटी म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि होता क्या है ये। अब देखिए, जो म्यूचुअल फंड होता है वो आपके पैसे को अलग अलग कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। मतलब एक ही म्यूचुअल फंड में बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक होते हैं। आप एक स्टॉक चूज करने के बजाय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं और वहां पे आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब मान के चलिए एक कंपनी का स्टॉक डाउन भी हो जाता है ना, तो दूसरे कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा, तो वहां से आपका पैसे की ग्रोथ होती रहेगी। तो इसीलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर होते हैं। फंड मैनेजर का मतलब क्या हुआ, जो आपके पैसे को मैनेज करता है उसको बोलते हैं फंड मैनेजर। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, फंड मैनेजर ही आपके पैसे को एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा और वहां से आपके पैसे को अच्छा खासा लेवल पे ले जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड होते हैं, जैसे स्मॉल कैप फंड हो गया, लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। इसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप अपने पैसे को लार्ज कैप फंड में या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपका पैसा कम रिस्क के साथ एक अच्छा खासा ग्रोथ लेता रहेगा और आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। पॉइंट नंबर 2, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। इसका नाम आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज है तो आपको एफडी के बारे में जरूर पता होगा। अब देखिए एफडी क्या होता है, थोड़ा सा हम समझते हैं। अब देखिए बहुत सारे बैंक्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एसबीआई हो गया, बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो एफडी, मतलब उनका एक एफडी होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें पैसे को आप रख सकते हैं और आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है एक फिक्स टाइम के बाद। मान के चलिए आप 5 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 7% का एफडी मिल रहा है, मतलब एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपके पैसे वहां पे 5 साल के लिए फिक्स अमाउंट में रख दिए जाएंगे और उसके बाद आपको 5 साल के बाद उस पर 7% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे आपका फिक्स रिटर्न काम करता है। म्यूचुअल फंड में आपको 7% नहीं मिलता है, म्यूचुअल फंड में आपको 12 से लेकर 15% मिलता है, बट जो फिक्स डिपॉजिट होता है यहाँ पे आपको 7% का रिटर्न मिलता है। तो अगर आप सेफ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल रिस्क ना लूं, बिल्कुल भी नहीं रिस्क लेना चाहते हैं आप, तो आप फिक्स डिपॉजिट को चूज कर सकते हैं। बट एक दिक्कत है फिक्स डिपॉजिट में कि यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। इन्फ्लेशन का मतलब हो गया महंगाई। महंगाई के अंदर एफडी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना सेफ नहीं होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन आज के टाइम पे 6% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है और जो एफडी का रेट होता है मैक्सिमम वो 5 से 6% ही होता है। यहाँ पे आप ज्यादा रिटर्न नहीं ले पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, बट आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल 6 से 7% ही रिटर्न मिलता है। तो आई होप आपको एफडी के बारे में पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर 3, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। इसका भी बहुत सारे लोग नाम सुने होंगे, बट बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। देखिए पीपीएफ जो होता है ना, ये गवर्नमेंट स्कीम होता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चलाया होता है। इसके थ्रू आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको एफडी की तरह फिक्स रिटर्न मिलता है। यहाँ पे आपको अभी के टाइम पे 7% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये हर 3 महीने पे चेंज होता रहता है, मतलब हर 3 महीने पे ये चेंज हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं कौन से पीपीएफ में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप उसके हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता है, आपको केवल अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, 15 साल के लिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके पहले आप नहीं निकाल सकते। अगर आपको ज्यादा इमरजेंसी है तब आप उसको निकाल सकते हैं, नहीं तो आपका पैसा ऐसे नहीं निकलने वाला है। 15 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है, 15 साल के बाद ही आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको पीपीएफ के बारे में पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर 4, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। ये गवर्नमेंट की तरफ से रिटायरमेंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है। इसके थ्रू आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे गवर्नमेंट इंप्लॉय होते हैं जिनको आज तक पेंशन मिलती है, वैसे यहाँ पे भी आपको 60 साल के बाद पेंशन मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपके बुढ़ापे के लिए पैसे इन्वेस्ट होंगे कि बाद में आपको काम नहीं करना पड़ेगा। 60 साल के बाद, 60 साल के बाद ऑटोमेटिक आपके पास पैसे आते रहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेशनल पेंशन स्कीम क्या होता है। ऑप्शन नंबर 5, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही फेमस ऑप्शन है, बहुत सारे लोग करते हैं। आप इसमें कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में, आप इसमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा रिटर्न मिलता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इसमें पैसों की नीड होती है, बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है। बट बहुत सारे लोगों के पास कैपिटल नहीं होता है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ग्रोथ देगा और आपको 10 से 11% का इजीली रिटर्न मिल जाएगा। तो जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हर महीने 2000, 3000, 500, 1000 रुपए, वैसे आप यहाँ पे भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं और रियल एस्टेट में अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेटर ऑप्शन है। अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है, तो आप REIT के थ्रू पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 6, गोल्ड। बहुत ही फेमस ऑप्शन है, बहुत बार नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बार बोला भी जाता है आपको कि गोल्ड में करिए, गोल्ड में करिए, क्योंकि ये सबसे सेफ ऑप्शन है। जितने भी मैंने ऑप्शन बताया ना, इसमें से सबसे सेफ ऑप्शन है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड गॉड्स मनी है। गोल्ड आपका मनी नहीं है, गोल्ड पीपल्स मनी नहीं है, मतलब लोगों का पैसा नहीं है गोल्ड में। गोल्ड एक गॉड्स मनी है, वो जमीन के अंदर से निकलता है, वो नेचर्स मनी है। और आप देख भी रहे हैं कि रोज पर रोज गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आज के टाइम पे लगभग 60K से ऊपर हो चुका है, मतलब 60,000 से ऊपर जा चुका है गोल्ड का प्राइस। आप सर्च कर सकते हैं जाके गूगल पे। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको 8 से लेकर 10% का रिटर्न मिल जाता है और यहाँ पे आपके पैसे सेव भी होते हैं, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन भी आता है, सब महंगाई भी आती है, तो आपके पैसे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो महंगाई होती है ना, जो इन्फ्लेशन होता है, वो जो ह्यूमन मनी होता है, जो लोगों ने पैसे बना के रखे हैं, उस पर इफेक्ट डालता है। गोल्ड के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि गोल्ड आपका पैसा है ही नहीं, क्योंकि गोल्ड एक गॉड्स मनी है। अब गोल्ड के अंदर आप सोवरेन गोल्ड के अंदर, डिजिटल गोल्ड के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वे ज्वेलरी खरीद के लेते आते हैं। आपको ज्वेलरी नहीं खरीदना है। ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा कि आपको मेकिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगा, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ये सारे पे करने के बाद आपके पास फिजिकल गोल्ड आता है। बट उसके बजाय आप सोवरेन गोल्ड में कर सकते हैं, जहां पे आपको साल के आखिरी में 2% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो गोल्ड के अंदर एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने का। ऑप्शन नंबर 7, स्टॉक्स। स्टॉक्स के अंदर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को चूज करिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि लोगों के सजेशन लेते हैं। बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे, इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, ये बढ़ने वाला है, ये घटने वाला है। आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अब मान के चलिए आपने किसी एक एक्स स्टॉक में इन्वेस्ट किया पैसे, आपने 1 लाख रुपए एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो स्टॉक कल डाउन हो जाता है किसी भी रीजन से, तो आपके पैसे तो गए ना। फिर आपके पैसे तो आपके पास रहेंगे नहीं, क्योंकि आपने सारे पैसे तो आपने स्टॉक में लगा दिए। अब स्टॉक क्यों नीचे जाएगा? इसका रीजन देखिए, आप ही का स्टॉक नीचे गया है कि सारे के सारे स्टॉक्स नीचे गए, सारे के सारे कंपनीज के स्टॉक्स नीचे गए, कि आप ही का केवल गया है? अगर आप ही का गया है, इसका मतलब आपकी कंपनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दिक्कत है, तभी आपका स्टॉक नीचे जा रहा है। तो इसको रिसर्च करिए कि आप ही का स्टॉक नीचे जा रहा है कि सभी लोगों के स्टॉक नीचे जा रहे हैं। अगर सभी के जा रहे हैं तब टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि सभी के गए तो सभी के ऊपर आएंगे। बट अगर आप ही का गया है तब तो दिक्कत है। तो एक बार रिसर्च जरूर करिए स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। अब बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, जो है पॉइंट नंबर 8, वो है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है। अब बॉन्ड्स होता क्या है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। अब देखिए, जो भी कंपनी होती है ना, वो लोन लेती है। जैसे हम लोन लेते हैं बैंक से, वैसे कंपनीज भी लोन लेती है बैंक से। तो यहाँ पे जो कंपनी होती है ना, वो बैंक से लोन लेने की बजाय आपसे लोन लेगी और आपको उसके बदले में एक इंटरेस्ट पे करती है 10% का, 11% का, और आपको वहां से पैसे मिलते हैं। इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होता है। आप एक एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं भी करता हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है। आप विंट वेल्थ के थ्रू पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप अपने पैसे को बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको बॉन्ड्स के बारे में पता चल गया हो कि बॉन्ड्स आखिर में होता क्या है। ये थे 8 ऑप्शन जिसके थ्रू आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। मैं आपके जो भी डाउट्स होगा उसका सोल्यूशन दूंगा। और इनमें से लगभग सभी टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो आने वाली है। उसके लिए भी आप रेडी हो जाइए कि किसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या चीजें होती हैं, डीप में हम जानेंगे अगले कुछ वीडियोज में। अगली वीडियोज इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर आने वाली हैं, तो उसके लिए भी रेडी हो जाइए। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।